तो ये कहानी है एक जॉर्ज नाम के लड़के की। जॉर्ज कहता है कि मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट था, तो मेरा ज़्यादातर काम हैकिंग से रेलिवेंट कामों में होता था। तो कहते हैं कि मैंने पैसे कमाने के लिए मैंने एक वेबसाइट बनाई। वो कोई नॉर्मल सरफेस वेब की वेबसाइट नहीं थी, वो डार्क वेब की वेबसाइट थी, जिस वेबसाइट के थ्रू वो लोगों को अपनी हैकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता था। तो उसका काम बहुत ज़बरदस्त जा रहा था, वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा था। तो तकरीबन 4-5 महीने के बाद उसने अपना कंप्यूटर सिस्टम भी अपग्रेड कर लिया था। उसने बड़े बड़े इन्वर्टर्स लगवा लिए थे ताकि कभी भी अगर लाइट जाती है तो उसका कंप्यूटर बंद ना हो, क्योंकि उसका काम ही ऐसा था कि वो कंप्यूटर का बंद होना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो उसने अपना सारा इंतज़ाम उसने सेट कर लिए थे कि कुछ भी अगर हो जाए तो उसका कंप्यूटर कम से कम बंद ना हो। तो फिर उसके कुछ दिनों के बाद वो रेस्टोरेंट गया हुआ था। वो जब रेस्टोरेंट से वापस आया उसने देखा कि उसका कंप्यूटर बंद था। तो वो जी देखते ही ना वो पहले परेशान हो गया कि भाई शायद कोई मेरे कमरे के अंदर कोई आया है जिसने मेरा कंप्यूटर बंद किया है। तो उसने चेक किया, उसने वो अपने कंप्यूटर में कोई भी कमांड्स पुट कर रहा था, लेकिन उसका कंप्यूटर जो है वो लैग कर रहा था। मतलब कंप्यूटर उसका पूरा हैंग हुआ हुआ था। तो उसने उसने डायग्नोस किया कि उसके ना कंप्यूटर में किसी रैम का मसला है, तो इसलिए उसका कंप्यूटर हैंग कर रहा है। तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया, उसने कंप्यूटर की अपनी रैम चेंज की तो उसका कंप्यूटर दोबारा सही से चलना शुरू हो गया। उसको लगा कि भाई कोई टेक्निकल फॉल्ट था इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन तो दोबारा उसका काम दोबारा सही जाना शुरू हो गया। उसके बाद अच्छे खासे हैकिंग के ऑर्डर्स आ रहे थे, वो लोगों को अपना काम करके दे रहा था। दोबारा उसने खूब पैसे कमा लिए थे। तो इस बात को भी 3-4 महीने गुजर गए, लेकिन यहाँ से काम खराब होना स्टार्ट हो गया। एक दिन वो रूटीन के मुताबिक घर से बाहर अंदर आया अपने कमरे के अंदर। उसने देखा कि उसके कंप्यूटर के अंदर कोई एक अजीब सी फाइल पड़ी हुई है। उसने उस फाइल को जैसे ही ओपन किया, उसके आगे एक पॉपअप मैसेज शो हुआ जिस पे लिखा हुआ था, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। ये देख के वो थोड़ा सा परेशान हो गया कि क्या है। उसका कंप्यूटर वहाँ पे हैक हो चुका था और साथ ही एक पिक्चर पड़ी हुई थी। उसने जब उस पिक्चर को ओपन किया तो उस पिक्चर के अंदर उसका सारा प्राइवेट डाटा लिखा हुआ था, उसके CNIC से लेके उसका बैंक के नंबर तक डिटेल्स सब कुछ थी। ये देखते तो वो परेशान हो गया, घबरा गया कि मेरा कंप्यूटर हैक हो चुका है। तो फौरन उसके मोबाइल पे एक कॉल आई। उसने जैसे ही कॉल अटेंड की, आगे से जवाब ये आया, चुप करके मेरी बात सुनो। अब हम तुम्हें जो भी कहेंगे तुम्हें हमारी बात माननी होगी। हमारे पास तुम्हारा सारा डाटा है। तो उनकी डील हो गई कि 2 बिटकॉइन पे बात करते हैं। तो जब जॉर्ज ने उस नंबर पे उनको दोबारा कॉल की कि भाई मैं आपको बिटकॉइन भेजने लगा हूं, तो आगे से रिस्पॉन्ड आया कि दिस नंबर डजंट एग्जिस्ट। पता नहीं वो कौन था, क्या था। खैर जॉर्ज बड़ा परेशान रहा। इसी बात को भी 1-2 हफ्ते गुजर गए। तो जॉर्ज एक दिन रात को बेड पे अपने सो रहा था कि उसको फील हुआ कि बाहर कोई उसका दरवाज़ा नॉक कर रहा है। वो ऐसे उठा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था उसकी नॉक की जो है साउंड, वो नॉक का साउंड जो है वो बढ़ता जा रहा था। तो वो थोड़ा सा घबरा गया था कि इतनी रात को कौन इतने जोर से आके मेरा दरवाज़ा बजा रहा है। तो वो अपने ऊपर गया, उसने अपनी खिड़की से ऊपर से बाहर से देखा कि मेरे दरवाजे पे कौन खड़ा हुआ है। तो उसने देखा वहां कोई भी नहीं था, लेकिन उसके दरवाजे के बिल्कुल सामने एक गाड़ी खड़ी हुई थी। तो उसको शक हो गया कि मेरे पे कोई स्पाई कर रहा है, कोई मेरे पे नजर रखी खड़ा है। जैसे ही वो नीचे आए तो दरवाजा फिर नॉक होना स्टार्ट हो गया। तो जॉर्ज तंग आके जाके उसने दरवाजा खोला तो आगे कोई भी नहीं था। जॉर्ज परेशान, ना वो गाड़ी खड़ी थी ना कोई भी जाके दरवाजा नॉक कर रहा, कोई भी आके नहीं था, वो गाड़ी भी चली गई थी। लेकिन जब जॉर्ज की नजर नीचे पड़ी तो एक इन्वेलप पड़ा हुआ था नीचे। उसने जब वो एनवेलप खोला, अंदर उसकी पिक्चर्स थी। मतलब कि पिक्चर्स इस तरह की थी कि कभी वो सोफे बैठा हुआ तो पिक्चर है उसकी, कभी वो कॉफी पी रहा है। मतलब कि शायद उसके घर के अंदर उन्होंने कैमरे लगा के रखे हुए थे। जॉर्ज की सोते हुए, खाते हुए, पीते हुए, उसके रूम के अंदर, घर के अंदर तक उसकी पिक्चर्स उस इन्वेलप के अंदर थी। इन्वेलप के अंदर पिक्चर्स थी। तो जॉर्ज ने सोचा कि मैं फौरन 911 पे कॉल करके मैं कुछ कहता हूँ, उनको बताता हूँ पुलिस को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कोई हो रहा है, कोई मेरे पे स्पाई कर रहा है। लेकिन वो उनको सब कुछ तो नहीं बता सकता था, क्योंकि उसका काम भी तो एक ऐसी इलीगल एक्टिविटी थी। जॉर्ज खुद भी तो हैकर था ना, वो भी एक इलीगल काम था। लेकिन जो पिक्चर्स इन्वेलप के अंदर जॉर्ज को मिली थी, उन पिक्चर्स के अंदर एक छोटा सा दिल बना हुआ था ऊपर रेड कलर का। तो जैसे उसने जाके पुलिस को कोई अपनी कहानी डाली, उसने बताया ऐसे ही ना, उसने अपने हैकिंग के बारे में तो नहीं बताया पुलिस को, तो उसने उसको बताया। लेकिन जब पुलिस ने देखा कि उसके ऊपर छोटे छोटे दिल बने हुए ना, तो उसने कहा कि जो कोई कोई तुम्हारा फ्रेंड है जो तुम्हें तंग कर रहा है, ऐसी कोई परेशान होने वाली कोई बात नहीं है।
तो जॉर्ज चला गया अपने फ्रेंड मार्कस के घर। उसे था कि भाई वही मेरा एक फ्रेंड है जो इस टाइम पे मेरा साथ देगा। वो जाके उसको सारी बात बताता है कि मेरे पास ऐसे ऐसे कोई चीजें हो रही है मेरे साथ। तो जॉर्ज अब मार्कस के घर रह रहा था। इस बात को एक हफ्ता हो गया था और दोबारा मार्कस के घर रात को आके कोई नॉक करना शुरू हो जाता है। दोनों दोस्त उठ जाते हैं, वो देखते हैं कि कौन है। वो दोबारा जैसे टाइम बढ़ा था दोबारा नॉकिंग की स्पीड तेज होती जा रही थी। जाके दोनों ने दरवाजा खोला तो नीचे एक और इन्वेलप पड़ा हुआ था। इन्वेलप के अंदर एक छोटा सा मैसेज था कि वी नो एवरीथिंग अबाउट यू। और दोबारा उसके अंदर जॉर्ज और मार्कस की पिक्चर्स थी, मतलब कि जो अपने घर में उनकी डेली रूटीन थी। कभी वो कॉफ़ी पी रहे हैं, कभी वो साथ बैठे टीवी देख रहे हैं, तो मतलब कि इस तरह की पिक्चर्स थी उसके अंदर। और इन पिक्चर्स के ऊपर भी एक छोटा सा दिल बना हुआ था लाल कलर का, मतलब कि ये वही था जिसने उसको उस वक्त की पिक्चर भेजी थी। तो इसका मतलब कि वो लोग जो है वो मार्कस के घर तक भी पहुंच गए थे। तो जॉर्ज और मार्कस को आइडिया आया कि अब तो ऐसा हो गया, 2 दफा पिक्चर्स आई हैं, तीसरी बार शायद वो हमारे रूम के अंदर तक आए। तो वो एक प्लान बनाते हैं कि हम दोनों छुप जाएंगे अलमारी के अंदर और वो हमारे उम्मीद है अब हमें मारने के लिए ही आएगा। और वो अपने बेड पे ना पिल्लो शिल्लो लगा के ना उसको ऊपर चादर डाल देते हैं। मतलब ऐसा फील हो रहा था कि बेड पे कोई 2 बंदे लेटे हुए और वो दोनों खुद थे अलमारी के अंदर। अगली रात आई, उनको खिड़की के खुलने की आवाज़ आई। खिड़की से एक बंदा अंदर आया, उसने चादर हटाई, आगे पिल्लो पड़े हुए थे। जॉर्ज और मार्कस नहीं थे। फौरन मार्कस खिड़की से बाहर निकला, उसने सारे दरवाजों को लॉक कर दिया। अंदर अब वो बंदा ट्रैप हो चुका था। जो बंदा जॉर्ज को मारने आया था या जो भी करने आया था वो अंदर ट्रैप हो चुका था। फौरन जॉर्ज अंदर से निकला, उसने 911 को कॉल की कि मैंने वो बंदा पकड़ लिया जो मुझे तंग कर रहा था, आप जल्दी मेरे पास आएँ। तो लाइट्स वगैरह सब ऑन की। उन्होंने देखा, जब उन्होंने उसका मास्क हटाया उस बंदे का, तो उसके अंदर एक खातून थी, एक लड़की थी जिसके हाथ में एक पिस्टल थी। जॉर्ज ने उसको कहा कि हमने तुम्हें पकड़ लिया है। उस लड़की ने फौरन अपने ऊपर गन पॉइंट की, उसने खुद को शूट कर लिया। उस दिन के बाद से जॉर्ज और मार्कस डर गए। उन्होंने अपना सारा डार्क वेब का काम सारा उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने हैकिंग भी छोड़ दी थी।